बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 8th स्टैंडर्ड की बुक जिसका नाम है बसंत भाग 3। और इस पुस्तक का चौथा पाठ जो कि एक कविता के रूप में लिखा गया है, और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, और इसको लिखने वाले कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो आइए कुछ बातें करते हैं इस पाठ के बारे में। बच्चों, कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता स्वतंत्रता से पहले की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की मनोदशा का वर्णन किया है। इन सैनिकों को कवि ने आज़ादी के दीवाने कहा है। उनके जोश, निडरता और साहस का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और ज्यादतियों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यह कविता उस वक्त की है जबकि हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारी देश को आज़ाद करने में लगे हुए थे। अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को सहते हुए भी उनका मनोबल कभी भी नहीं टूटा। वो कभी भी पीछे नहीं हटे और अंग्रेज़ों का डटकर उन्होंने सामना किया। और कितने ही सैनिकों ने, कितने ही लोगों ने हंसते हंसते इस आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण भी दे दिए। तो आइए देखते हैं इस कविता में कवि हमसे क्या कह रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो आइए बच्चों देखते हैं इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ। दीवाने, स्वाधीनता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। हस्ती, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। मस्ती, खुशी, हैप्पीनेस। आलम, संसार, जगत, द यूनिवर्स। धूल, मिट्टी, डस्ट। उल्लास, प्रसन्नता। आंसू, अश्रु, टीयर्स। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता रहे हैं जो देश पर बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कवि ने इन्हें आज़ादी के दीवाने कहा है। ये वीर सैनिक कहते हैं कि इस महान देश के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम यदि आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन हम जिस दिशा में भी कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारा जोश देखकर लोगों में प्रसन्नता छा जाती है। सैनिक कहते हैं कि जैसे ही वे अपने लोगों से मिलने अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर उनके प्रियजनों एवं संबंधियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, लेकिन अचानक ही जब उन्हें वापस जाना होता है तो सभी उनसे यही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी तुम जा भी रहे हो। सैनिकों के वापस जाने के दुख में उनके प्रियजनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चों, कवि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो आज़ादी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, इन्हें कवि ने आज़ादी के दीवानों का नाम दिया है। और ये सैनिक ऐसा मानते हैं कि इस देश के आगे, इस देश की स्वतंत्रता के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आज वो जिस स्थान पर खड़े हैं क्या कल भी वो वहीं होंगे। हो सकता है उन्हें भारत माँ की आज़ादी के लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़े, और जिस दिशा में भी वो जाते हैं, जिस दिशा में भी उनके कदम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर लोग उन्हें देखकर, उनके जोश को देखकर लोगों में प्रसन्नता छा जाती है। और जब ये वीर सैनिक अपनों से मिलने, अपने प्रियजनों, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों से मिलने अपने घर जाते हैं तो इन्हें घर आया देख इनके संबंधियों के चेहरों पर खुशी छा जाती है। और जैसे ही उनके संबंधियों को यह पता चलता है कि अब थोड़े ही समय में इन सैनिकों को वापस वीर भूमि लौट जाना है, तो सभी के चेहरे मुरझा जाते हैं और वो बार बार इन सैनिकों से यही प्रश्न करते हैं कि तुम अभी आए थे और इतनी जल्दी तुम क्यों जा रहे हो। इनके जाने के दुख में उनके प्रियजनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो आइए बच्चों,
देखते हैं इस कविता की अगली 8 पंक्तियां। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पे बच्चों इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। और, तरफ, पर्टिकुलर डायरेक्शन, जग, संसार, हंसे, हंसना, टू लाफ, रोए, रोना, टू क्राई, छक कर, जी भर कर, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव, एक जैसा, सेम, पिए, पीना, टू ड्रिंक। इन पंक्तियों का भाव कुछ इस तरह से है। कवि इन पंक्तियों में सैनिकों के बारे में बता रहे हैं। भारत माँ की आज़ादी की राह पर वह आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई राह निश्चित नहीं है। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य है और वह है देश की आज़ादी। और भारत माँ की आज़ादी के लिए वह किसी भी राह पर चल सकते हैं। हमारे भारत के वीर सैनिक इस संसार के लोगों को अपनी कुछ यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी ये वीर सैनिक संसार के लोगों से मिलते हैं तो वह कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनकर हंस और रो लेते हैं। वे एक साथ बैठकर जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। जीवन में सुख हो या दुख, उनके लिए दोनों समान है। सुख दुख उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। वे निरंतर आज़ादी पाने की राह पर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों कवि यह कह रहे हैं कि भारत माँ की आज़ादी का जो रास्ता है उस पर सैनिक बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं और इनके लिए कोई भी राह निश्चित नहीं है। उन्हें जिस राह पर भी भारत की आज़ादी के लिए चलना है वो चलने के लिए तैयार हैं। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना। यहाँ पर एक चीज़ और कवि कहते हैं कि वीर सैनिक ये चाहते हैं कि वो अपनी यादें इस संसार के लोगों के मन में छोड़कर जाएं और इस जगत के लोगों की भावनाएं वो लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहें। वीर सैनिक जब भी एक साथ बैठते हैं, अपनों से मिलते हैं, तो वो हंसते हैं और साथ में रोते भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो सुख और दुख है दोनों ही एक दूसरे से बांटते हैं। क्योंकि सैनिकों ने अपने जीवन में सुख कम और दुखों का अनुभव ज़्यादा किया है और इस दुख को भी उन्होंने हंसते हंसते सह लिया है। लेकिन सैनिकों के लिए दुख और सुख दोनों ही समान होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सुख या किसी भी प्रकार का दुख उनके जो अपने लक्ष्य है उससे डिगा नहीं सकता, उनके मन को, उनके विचारों को बदल नहीं सकता। और वो सिर्फ एक ही वो सोच होती है भारत को आज़ाद करने की। इस सोच के साथ वो निरंतर आज़ादी की राह पर आगे बिना डरे चलते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आखिरी 8 पंक्तियां। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो कुछ इस तरह से हैं। भिखमंगों, भीख मांगने वाले, बेगर्स। स्वच्छंद, स्वतंत्र, आज़ाद, फ्री। निशानी, निशानी, साइन। उर, हृदय, हार्ट। असफलता, नाकामयाब, फेलियर। भार, बोझ, वेट। अपना, स्वयं का, ओन। पराया, दूसरा, अदर्स। आबाद, बसना, सेटल। बंधे, जकड़ा होना, टाइड अप। बंधन, बेड़िया, फेटर। तो आइए बच्चों इन पंक्तियों का भाव देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि इस संसार के लोगों का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से ही कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन भारत माँ के वीर सैनिक सभी को समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है
और वह यह है कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। भारत माँ के ये वीर किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, अर्थात जाति और धर्म के आधार पर वे कभी भी लोगों को नहीं बांटते हैं। उनके मन में बस एक ही इच्छा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आबाद और प्रसन्न रहें। वे सभी से कह रहे हैं कि इस देश में बसने वाले सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अपनी इच्छा से इस बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इन आखिरी कुछ पंक्तियों में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग स्वार्थी हैं, वे सिर्फ कुछ न कुछ पाने की उम्मीद में लगे रहते हैं, उनके अंदर देने वाला स्वभाव ही नहीं है। तो यहाँ पर सैनिकों के बारे में कवि कहते हुए कह रहे हैं कि सैनिक जो हैं हमेशा अपना प्यार दूसरों पर लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक ही दुख उनके हृदय को खाया जा रहा है और वह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाए। भारत माता के जो वीर हैं वो लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखते। उनके सामने ना तो कोई ऊंची जाति का है, ना तो कोई नीची जाति का है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं और वो मन ही मन देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए यह कामना करते हैं कि वो बहुत ही स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और इस देश के सभी लोग जिनसे भी उनका नाता और रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन्हें वह कह रहे हैं कि इस आज़ादी की राह पर बलिदान होने के लिए, अपने जान न्योछावर करने के लिए वो अपनी इच्छा से इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आशा है आप सबको भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता दीवानों की हस्ती का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। NCERT क्लास 8th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।